हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन रूट्स। मतलब जो सर्ट्स हैं, जैसे आप लोग नाइन्थ में अगर पढ़ाई किए रहोगे मतलब नाइन्थ का तो पेपर कैंसिल हो गया था। नाइन्थ में ऑपरेशन ऑन रूट्स, जिसको सर्ट चैप्टर के नाम से जाना जाता है, वहां पे आप लोगों को 2.3 एक्सरसाइज में सब कुछ बताया गया है कि रूट में नंबर को कब ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब मल्टीप्लाई, कब डिवीजन, कब रेशनलाइज, सब कुछ वहां पे आपको बताया गया है। तो उन्हीं चीजों को कवर करूंगा आज मैं। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर कोई नंबर रूट में है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं टेस्ट करता हूं कि आपकी नॉलेज कहां तक है, क्योंकि कुछ समझदार लोग भी रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि वो ज्यादा समझदार है जितना वो खुद को समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, √3 माइनस √2 कितना आएगा आंसर? √1 आएगा, है ना। √5 प्लस √4 आंसर √9 आएगा। तो ये बाहर निकल के 3 आएगा, है ना। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है, गलत है, गलत है। जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए यहाँ पे, उनको मिल गई गलत इंफॉर्मेशन, इसीलिए वीडियो पूरा देखा करो। गलत है ये, ध्यान से देखो। √3 की वैल्यू कुछ और है, √2 की वैल्यू कुछ और है। माइनस करने पे √1 आ ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकली करके दिखा दो। देखो, अब तुम्हें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसका आंसर 3 आया ना। चलो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 की वैल्यू होती है 1.41। माइनस करो 1.73 को, जब माइनस करोगे 1.41 में से, तो ये 2, ये 3, ये 0 कितना आ रहा है? 0.32 आ रहा है। तो 1 कैसे आ गया? √1 का वैल्यू 1 कैसे आ गया? रॉन्ग मेथड। दो रूट या फिर दो नंबर जो रूट में है, उनको तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जब तक रूट में नंबर सेम सेम ना हो। अगर यहाँ पे √3 होता तो ये माइनस होके 0 हो जाते। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये आगे चल के 2√4 हो जाते। समझे? एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अपने शब्दों में लिखो। क्या रूल है, क्या लॉ है, वहां पे लिखो। दो रूट को तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जब तक रूट के नंबर से सेम ना हो। अगर सेम नहीं होंगे तो हम आंसर को वहीं पे छोड़ देंगे, या अगर 3 या √2 ऐसा नॉर्मल दिया हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर पता करेंगे। जैसे √5 प्लस √4, इसका आंसर हम लोग पता करते हैं। √5 कितना होता है मालूम है किसी को? 2 2 जब 4, ओके 2 4, ओके 1 0, ओके ओके पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 42, ओके 2.02 प्लस 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तुम्हारा तो 3 आ रहा था, मतलब वो रॉन्ग मेथड है। हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, ये वो वैल्यू ली गई है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखो, ये पता करने अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप मेरा एक वीडियो देखो। बेसिक मैथमेटिक्स की मैं एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जिसमें एक इजी मेथड भी है, एक हार्ड पर हमेशा ऑलवेज वाला मेथड है जो हमेशा काम आएगा। ठीक है, वो मेथड यही वाला है। तो आप लोग वो वीडियो देखो, समझ जाओगे कि कैसे मैं ये कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे √6 प्लस √6 लिखा है, कितना आ जाएगा? 2√6। √4 माइनस 2√4 लिखा है। तो ये इवेंचुअली हम लोग देखो करते कैसे, हम लोग डायरेक्टली नहीं ऐड करते। दोनों जगह √4 है ना, तो हम लोग √4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ √4 था, वो तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये -1 √4 आ जाता है, जिसको -√4 लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लो, √12 माइनस 2√12 कितना आएगा? डायरेक्टली मत करो, 12 को रूट से निकाल के भी कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा। देखो, एक रूट है, -2 रूट कर रहे हो तो -√12 आ जाएगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं, 11th में हो। ठीक है, ये आपको अब समझना है बस। इसको बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा 2√3 -2√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस। चलो, अब मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे देता हूँ और आप सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब इन 15 क्वेश्चन का पूरा लाभ उठाएं और सभी का आंसर करें फटाफट। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आगे आंसर। चलो, मैं मान लेता हूँ कि आपने आंसर पता कर लिया है सभी का, और अगर नहीं भी पता किया तो क्या करो, वीडियो चलने दो, और जैसे मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, तुम सेकंड का फाइंड कर लो, फिर सेकंड का मैच करके तुरंत थर्ड का फाइंड कर लो। ठीक है, दिमाग थोड़ा तेज चलाओ, बिकॉज यू आर नाउ इन 11th। चलो, √2 प्लस √8 कितना आएगा? पब्लिक बोलेगी इसका प्लस एडिशन नहीं हो सकता है, बट मैं बोलूंगा हो सकता है। कैसे? अरे √8 को 2√2 लिख सकते हो,
अच्छा अभी ये भी नहीं आता कि रूट 8 को 2√2 कैसे लिख दिया। देखो बता देता हूँ। रूट 8 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले, मतलब 8 का एलसीएम निकाले तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 की जोड़ी एक बाहर चली आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो 2 की जोड़ी, क्यूब रूट होता तो 3 की जोड़ी, तो एक 2 अंदर रह गया, ये 2 अंदर रह गया, ये दोनों मिलके बाहर आ गए। तो √2 प्लस 2√2 कितना आ गया? 3√2। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। सेकंड वाला √4 प्लस √2, कुछ लोग बोलेंगे इसको बाहर निकाल के 2 कर दो और ऐड कर दो। पागल हो गए हो क्या? 2 प्लस √2 ऐड होगा? नहीं होगा। √7 प्लस 3√7 4√7, √5 प्लस 2√5 3√5, √2 प्लस 2√5 प्लस 3√5 5√5, 7√6 प्लस 3√6 10√6। आगे बढ़ो। -√3 प्लस 2√3। अब माइनस प्लस वाला आपको आना चाहिए, ठीक है, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर की होती है, सब मालूम रहना चाहिए। -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 प्लस 1, उसको लिखेंगे नहीं तो √3। ठीक है, बड़ा कौन है? प्लस वाला 2√3, प्लस की साइन। √6 माइनस √6 0, 3√4 माइनस √36। कुछ लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लोग यहाँ से देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। देखो क्या, 4 को बाहर निकालू तो 3 इंटू 2 36 का √6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0, आंसर आ गया 0। -4√3 प्लस 2√3, ये -2√3 आ जाएगा, है ना। -4 प्लस 2 -2, -3√3 प्लस 3√3 0, -√7 प्लस 2√7 इसके जैसा √7, है ना। प्लस 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 2, तो प्लस की साइन। √5 माइनस 2√5 माइनस √5, बड़ा कौन है? 2, साइन कौन सी? माइनस माइनस। 3√5 माइनस √5 कितना आ जाएगा? 2√5। √10 माइनस √5 नॉट पॉसिबल। आई होप इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फटाफट मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, मान लो मैं। अच्छा नहीं आया है अभी तो कमेंट करो नहीं आया, अभी एक और वीडियो बनाओ। अब सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, जैसे आप लोग अभी बोल रहे थे ना √5 माइनस √2 क्या √3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बट मल्टीप्लाई में √5 इंटू √2 √10 लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप नंबर मल्टीप्लाई करो, रूट लिख दो। जी देखो बताता हूँ, जैसे लिखा है √5 इंटू √3, सपोज रूट नहीं है, 5 3 जा 15, रूट लगा दो, खत्म। √7 इंटू √8, सपोज रूट नहीं है, 7 8 जा 56, रूट लगा दो। इसको बाहर निकालेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। √10 इंटू √10, सपोज रूट नहीं है, 100, रूट लगा दो, 100 का √10। आई ना खास प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर सेम हो और उनके स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है। मतलब √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √x इंटू √x x, √y इंटू √y y, ठीक है। वैसे और क्वेश्चन देते हैं, √9 इंटू √9 9, प्रूफ कर दो। √9 इंटू √9 √81 होगा, 81 का √9, √10 इंटू √10 √100 होगा, 100 का √10। और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन, √3 इंटू √5, ओके ले चुके हैं। √3 इंटू √8, 3 8 जा 24, रूट लगा दो। फिर नॉर्मली √3 इंटू √8 √24, दैट्स इट, ठीक है। अब डिवीजन के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आप मल्टीप्लाई में अभी कर रहे थे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही डिवाइड में भी करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जैसे √10 अपॉन √5, तो इसमें रूट कॉमन ले लोगे तो 10 अपॉन 5 आ जाएगा, तो ये फाइनल √2 आ जाएगा। ऐसे स्टेप से आपको गुजरना अब नहीं है, क्योंकि आप अब 11th में हो, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, बट अगर 10th या 9th के हो तो यहाँ से आपको यहाँ गुजरना होगा। सपोज लिखा है √10 डिवाइड बाय √5, अरे की क्वेश्चन चेंज, √81 डिवाइड बाय √9, क्या करेंगे? रूट कॉमन कर देंगे, तो 81 बाय 9 लिख लेंगे, तो ये √9 आ जाएगा। अरे 9 9 जा 81, तो ये 3 आ गया। √56 डिवाइड बाय √28, तो रूट कर देंगे कॉमन, तो 56 डिवाइड बाय 28, तो फाइनल आ जाएगा √2। समझ गए डिवाइड कैसे करते? अब मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड पे क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर लास्ट में रेशनलाइजेशन सीखेंगे। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पर भी आपकी स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, खटाखट इनको सॉल्व करें और अपने उत्तरों को करें मैच, ठीक है। चलो, √2 इंटू √4 √8, या फिर इसको एक और तरीका था, √4 को बाहर निकालो, 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू √2 2√2, समझ गए। √3 √7 √21, √7 √10 √70,
रूट 2 रूट 5 रूट 10 रूट 3 रूट 9 रूट 27। एक और तरीका था, 9 को लिख दो 3, है ना, 9 का रूट 3, तो 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3, है ना। ये भी होता है, देखो रूट को नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाता है। रूट 10 इंटू रूट 8 रूट 80, रूट 18 इंटू रूट 2 रूट 36, 36 का रूट 6, समझ लगा। रूट 10 इंटू रूट 7 रूट 70, 100 इंटू 100 मतलब रूट 100 इंटू रूट 100, बिना सोचे समझे 100। मैंने आपको बताया कि रूट जाता है हट। रूट 10 डिवाइड बाय रूट 10 कट गया, बना गया। इसको नॉर्मल मतलब कॉमन कर लो, 50 डिवाइड बाय 10 रूट कॉमन कर लो, 0 0 कटा, रूट 5 आ गया। फिर से रूट कॉमन कर लो, 100 डिवाइड बाय 2 है तो रूट 50 आ गया। ये बाहर निकलेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। ये फिर से कॉमन कर लो, 100 डिवाइड बाय 25 तो 4 जो चला गया तो रूट 4 की वैल्यू 2। फिर से कॉमन कर लो, 200 डिवाइड बाय 4 काट दो तो आ गया रूट 50, ये बाहर निकलेगा तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 2। खैर ये हमें अभी नहीं देखना है। रूट 28 डिवाइड बाय 7 कॉमन कर लो तो 7 4 जा 28, तो रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप आपको बता देता हूँ, रेशनलाइजेशन ऑफ अ रूट। चलिए, तो लास्ट में आपको बता रहा हूँ रेशनलाइजेशन। देखो, कोई भी रूट ना कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ये बेसिक लॉ है। जैसे लिखा है रूट 2 बाय रूट 3, तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 रूट 3। और मैंने आपको बताया है रूट 3 3, ठीक है। अब सपोज ऐसा लिखा है 2 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब दो टर्म्स लिखे हो नीचे रूट में, तो आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उनके कॉन्जुगेट से। मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 प्लस रूट 2 से। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते ना तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता और वो कभी कैंसिल नहीं होता, रूट हटता नहीं। तो इसीलिए हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 2। इसको यहीं पे छोड़ दो, चलेगा। नीचे देखो, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 रूट 3 प्लस रूट 2। नीचे आ गया रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 3। देखो, किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो 3 माइनस 2 आ गया, तो नीचे 1 हो गया, तो बात वही हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन। 3 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 10, इसको रेशनलाइज करो, तो ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंगल टर्म है तो उसी से, और अगर डबल टर्म है तो प्लस करके कॉन्जुगेट से, ट्रिपल टर्म है तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तब 2-3 बार करना पड़ेगा, खैर ऐसा मिलेगा नहीं आपको। रूट 5 प्लस रूट 10, नीचे क्या आ जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 10 का स्क्वायर 10, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 10 डिवाइड बाय 5। यहाँ माइनस आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, 9 डिवाइड बाय 3 रूट 3, इसको कैसे करोगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे? 3 रूट 3 से नहीं, सिर्फ रूट हटाना है तो सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 9 रूट 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है, तो ये मैं ऑलरेडी काट देता हूँ, तो रूट 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लो, 9 डिवाइड बाय 3 रूट 2 डिवाइड बाय 4 रूट 3। ऊपर नीचे 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर आएगा, तो भी चलेगा, ठीक है। बट रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। चलो एक बार 4 रूट 3 से कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 2 4 जा 8 रूट 3 और नीचे आ जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 3, रूट 3 3, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 हो गया, तो ये रूट 3 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। बट इससे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया। अब सपोज हम लोग सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई करते तो इजी होता। देखो, ऊपर रूट 3 नीचे रूट 3, तो ऊपर आ गया 2 रूट 3, नीचे देखो 4 और रूट 3 3, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो रूट 3 डिवाइड बाय 6 आ गया, ठीक है। दैट्स इट, सेम टू सेम आया, कोई टेंशन नहीं, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये कुछ रूट्स के ऑपरेशन थे। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको रेशनल नंबर जो p बाय q फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 बाय 5, और इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है 3 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 ऐसा होता है ना, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। और वो हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो हो सकती है, बिकॉज हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अभी बहुत सारी है। 2-3 स्टूडेंट ने लिस्ट भेजी थी, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर द लिस्ट, ठीक है। तो अब मैं उनके बेसिस पर वीडियोस बना के जल्दी से ये सीरीज खत्म करता हूँ और फिर हम लोग लॉन्च करते हैं अपना रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।